Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss theory of surplus value by Karl Marx. So let's start. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है क्या, कार्ल मार्क्स को ये थ्योरी देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, इस थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है, इसके अलावा इस थ्योरी की अजम्पशंस को डिस्कस करेंगे और कार्ल मार्क्स ने इसका क्या सोल्यूशन बताया था और एंड में हम देखेंगे कि इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। यहाँ दो वर्ड्स हैं, सरप्लस और वैल्यू। सरप्लस क्या होता है? इजाफी, और वैल्यू क्या होता है? कीमत, यानी कि इजाफी कीमत। ये जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स ने इसको 10 कैपिटल में 1869 में दिया था और ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है। सिंपली सरप्लस वैल्यू क्या है? वैल्यू माइनस वेजेस जो हैं कर दें तो हमारे पास सरप्लस आ जाता है। अब ये वैल्यू क्या है? एक प्रोडक्ट की जो मार्केट में प्राइस है, यानी वो जिस प्राइस पे मार्केट में सेल हो रहा है वो है हमारे पास वैल्यू, और उस प्रोडक्ट को बनाने के कितने पैसे पीछे मज़दूरों को मिल रहे हैं वो हैं वेजेस, यानी वैल्यू माइनस वेजेस करें तो हमारे पास सरप्लस आ गया। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है 100 रुपीज़ में और उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए मज़दूरों को दिए जा रहे हैं 10 रुपीज़, तो 100 माइनस 10 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 90, और 90 जो है वो सरप्लस वैल्यू होगी। अब इस थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी क्यों दी थी, तो वो देख लेते हैं। अब एडम स्मिथ जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। उन्होंने एक थ्योरी दी थी लेबर की फेवर में ही, जिसमें उन्होंने बात की थी यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू की। अब यूज़ वैल्यू क्या है? एडम स्मिथ के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इस चीज़ पे डिटर्मिन की जाती है, इस चीज़ पे डिसाइड की जाती है कि उसका यूज़ कितना है, यानी कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड और उसके यूज़ के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस को डिटर्मिन किया जाता है। और एक्सचेंज वैल्यू क्या है कि उस प्रोडक्ट पे जितनी मेहनत हो रही है उस मेहनत के हिसाब से, उस लेबर के हिसाब से जो है उस प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिन होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसको 10 मज़दूर 10 घंटों में मिलके बना रहे हैं, तो आप उसको किसी ऐसे प्रोडक्ट से एक्सचेंज नहीं कर सकोगे जिस पे जो है वो एक मज़दूर जो है वो 10 मिनट की लेबर से उसको बना रहा है। तो यानी अगर आपने कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है तो ज़रूरी है कि उन दोनों पे लेबर सेम हुई हो, उन दोनों पे मेहनत सेम की गई हो, तो वो तभी एक्सचेंज हो सकेंगी। तो ये एक्सचेंज वैल्यू है कि यानी लेबर के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस को डिटर्मिन करना। फिर आए डेविड रिकार्डो। यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, डेविड रिकार्डो ने उसको आंसर करने की कोशिश की और कुछ उन्होंने पॉइंट्स उठाए जिसको उन्होंने आंसर किया। जैसे उन्होंने कहा था कि लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल, ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्रोडक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ ने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सब है, लेकिन लेबर नहीं है तो वो चीज़ें आपके काम की नहीं है, आप उससे सरप्लस नहीं कमा सकोगे। तो यहाँ उन्होंने फिर कहा कि ये जो कैपिटल की बात की गई है कि कैपिटल कहाँ से आता है, वो बेसिकली आता है लेबर से ही। ये भी लेबर की फेवर में ही थे और इन्होंने मतलब इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया था, मानते थे वो ये। लेकिन कुछ पॉइंट्स उन्होंने मज़ीद ऐड किए थे इसमें। उन्होंने कहा कि जो लेबर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिर उन्होंने कहा कि ये कैपिटल कहाँ से आता है, कैपिटल भी लेबर से आता है। यानी पास्ट में वो लेबर ने कोई प्रोडक्ट बना के दिया कैपिटलिस्ट को, कैपिटलिस्ट ने जाके उसको मार्केट में सेल किया और उससे जो है वो मुनाफा या प्रॉफिट अर्न करके उसको दोबारा से इन्वेस्ट किया, उससे रॉ मटेरियल लिया और फिर वो लेबर को दिया कि वो बनाए, और तब उसने जाके उससे सरप्लस कमाया। यानी एक कैपिटल जो कैपिटलिस्ट के पास है उसके पीछे भी बेसिकली लेबर का हाथ होता है, ये डेविड रिकार्डो का कहना था। फिर कार्ल मार्क्स आए। कार्ल मार्क्स ने इन दोनों को माना, हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन उन्होंने कुछ और चीज़ों को ऐड किया। उन्होंने कहा कि मसला यहाँ पे वैल्यू में नहीं है, ये एक्सचेंज वैल्यू, यूज़ वैल्यू, मसला यहाँ नहीं है, ठीक है ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मसला कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूशन में। हम ये चीज़ें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे जाके कार्ल मार्क्स ने यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को किसी और तरीके से डिफ़ाइन किया था, तो ये समझना ज़रूरी है कार्ल मार्क्स के पॉइंट्स को समझने के लिए। तो कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी की क्या एजम्पशंस दी थी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं।
कार्ल मार्क्स की ऑलरेडी हम कुछ थेरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एलियनेशन थेरी, क्लास और क्लास स्ट्रगल थेरी, डायलेक्टिक, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इन सबको हमने डिस्कस किया। तो ये सारी थेरीज जो हैं ये इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया और लेबर क्लास के हक में आवाज़ उठाई, और इस थेरी में भी वो यही कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में लेबर बुरी तरह से एक्सप्लॉइट होती है। तो वहाँ भी वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ थे, यहाँ भी। तो ये इंटर रिलेटेड है किसी हद तक, मतलब सारों का आपस में ना कोई हम मार्क्सिज्म में जब पढ़ते हैं तो सारी थेरीज जो है वो इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड नज़र आती हैं हमें। अब इस थेरी की है एजम्पशंस। कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में दो क्लासेस होती हैं, एक होती है कैपिटलिस्ट क्लास और एक होती है लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास वो होती है जो कि ऑनर्स होते हैं, उनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये हैव्स होते हैं, इनके पास कैपिटल है, दौलत है, ये जो है पावर है इनके पास, और लेबर जो है वो इनके पास काम करती है, उनको ये जो है ये तनख्वाहों पे रखते हैं, इनको वेजेस देते हैं। ठीक है, अब ये वेजेस जो हैं ये लेबर क्लास को मिल रहा है अपने काम करने के, और वो वेजेस इतने कम देता है कैपिटलिस्ट कि वो मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। यानी वेजेस उनको इतना मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं अपने काम के, कि वो मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनकी मेहनत से कैपिटलिस्ट इतना अर्न कर रहा है कि वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब तर होता जा रहा है। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर तर होता जाता है, और जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब तर होता जाता है। वो कहते हैं जो सरप्लस वैल्यू में जो वैल्यू है, ये वैल्यू देता कौन है? ये लेबर देती है। यानी आप तो लेबर को सिर्फ एक रॉ मटेरियल दे रहे हो ना, वो आपको उस रॉ मटेरियल को एक वैल्यू देती है और एक प्रोडक्ट बनाती है, और उस वैल्यू की वजह से जो वो लेबर अपनी मेहनत से उस रॉ मटेरियल को देती है और प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाते हो, उसको सेल करते हो, और उससे जो है आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो ये वैल्यू के पीछे बेसिकली हाथ किसका है? लेबर का है। तो वो कहते हैं कि जब वो लेबर इतना काम करती है, इतना मतलब उससे उसकी बनाई प्रोडक्ट से इतना मुनाफा कमाता है कैपिटलिस्ट, तो जब उनको कम तनख्वाहें मिलती हैं तो वो एक्सप्लॉइट होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ ही नहीं सकता, उनका मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, तो वो जो है एक्सप्लॉइट होते हैं बुरी तरह। फिर इसके अलावा उन्होंने एक जो बात ऐड की थी वो ये थी कि टू टाइप्स ऑफ कैपिटल को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल वो होता है जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है, जो कांस्टेंट होता है जैसे एक इंडस्ट्री को खड़ा करने में, मशीनरी में, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कांस्टेंट कैपिटल होता है। और वेरिएबल कैपिटल वो होता है जो वो लेबर क्लास को देता है, यानी जो वेजेस होते हैं वो कैपिटल जो है वो वेरिएबल होता है। तो ये कुछ एजम्पशंस थी। अब कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को सिंपली कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में 100 रुपये में सेल हो रहा है और उसके पीछे 10 रुपये मिल रहे हैं मज़दूर को उस प्रोडक्ट बनाने पर, तो 100 में से आप 10 को माइनस करो, 90 आएगा, ये होता है सरप्लस वैल्यू। अब हर प्रोडक्ट से जो इतना इतना कमाएगा कैपिटलिस्ट, तो वो तो दिन ब दिन अमीर होगा, और जो असल मेहनत कर रहा है उसको आप इतना कम पे कर रहे हो, तो ये उसके साथ जुल्म है। तो वो लेबर क्लास के हक में ही उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्होंने यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को कैसे एक्सप्लेन किया था। देन है कार्ल मार्क्स ने किस तरह से यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू को एक्सप्लेन किया। यूज़ वैल्यू में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो डिटर्मिन की जाती है अकॉर्डिंग टू प्लेस, यानी कि एक चीज़ जो है आप उसकी प्राइस प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल ने यह एग्जांपल दी कि अगर आप सहरा में जाते हो तो वहाँ पर आपको मिट्टी सस्ती मिलेगी, जबकि जो पानी है वहाँ पे उसकी शॉर्टेज है क्योंकि, तो वहाँ उसकी कीमत ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पर पानी ज़्यादा है और सैंड कम है, तो वहाँ सैंड की प्राइस ज़्यादा होगी। तो यहाँ उन्होंने कंपैरिजन किया और कहा कि प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, यानी किसी जगह पे अगर उसकी शॉर्टेज होगी तो वहाँ उसकी कीमत ज़्यादा होगी, किसी और जगह पे अगर वो ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही है तो वहाँ उसकी प्राइस जो है वो कम होगी। तो ये उन्होंने यूज़ वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। और एक्सचेंज वैल्यू में उन्होंने कहा था कि आप लेबर को देते हो रॉ मटेरियल, लेबर क्या करती है? मेहनत करती है, और उस मेहनत से उस रॉ मटेरियल को वो एक प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। तो असल मेहनत जो है, असल लेबर जो है उसकी मेहनत है जो उसने कन्वर्ट किया एक रॉ मटेरियल को, तो आप उसका जो लेबर है उसके मुताबिक प्राइस डिटर्मिन करो। अब यहाँ उन्होंने दो बातें कही कि या तो आप जो लेबर की मेहनत से कमा रहे हो पैसे मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करके,
उतना ही आप उसको पे करो, यानी उसकी मेहनत से जितना आप खुद कमा रहे हो उतना ही आप जो है वो लेबर को दो, या फिर जितना आप पे कर रहे हो उसकी मेहनत का, यानी कि जितने आप वेजेस दे रहे हो उतना ही मार्केट में आप उसकी प्राइस को रखो, ताकि कम से कम वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की हैसियत तो रखे, कम से कम वो उसको यूज़ तो कर सके, वो उससे एलियनेटेड तो ना फील करे ना, कि मतलब वो एक प्रोडक्ट बना रहे लेकिन उसका हक नहीं है, यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो या तो प्राइस कम कर दो या फिर उसको इतना पे कर दो जितना आप मार्केट में उसको सेल कर रहे हो। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो है ना कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये कैपिटलिस्ट जो होता है ना, ये एक चमगादड़ की तरह होता है, ये दूसरों का खून चूस के ज़िंदा रहता है और इसकी तलब बढ़ती रहती है, ख़त्म नहीं होती। मतलब एक कैपिटलिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश ख़त्म ही नहीं होती, कि यानी उसकी जो है वो मुआवजा कमाने की, सरप्लस कमाने की ख्वाहिश कम नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ती है, और इस वजह से वो अमीर से अमीर तर होता है, और गरीब जो है वो, क्योंकि कैपिटलिस्ट उसकी मेहनत से इतना फ़ायदा उठाता है, वो दिन ब दिन गरीब तर होता जाता है। तो नेक्स्ट उन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए थे वैल्यू ऑफ कमोडिटी के, जिसमें उन्होंने कांस्टेंट, वेरिएबल और सरप्लस का बताया। कांस्टेंट वही जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है, और वेरिएबल वो जो वेजेस होते हैं लेबर को दिए जाते हैं, और सरप्लस वो जो कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो अर्न कर रहा होता है कैपिटलिस्ट एक लेबर की बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके। नेक्स्ट हम देखते हैं इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था। उससे पहले हाँ सोल्यूशन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये सिस्टम, क्योंकि हमने पहले भी थ्योरीज डिस्कस की, वहाँ भी उन्होंने ये कहा था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कि जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है ये ख़त्म हो जाएगा और सोशलिज्म आएगा और फिर कम्युनिज्म वगैरह का निज़ाम। तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए, सोशलिज़म का निज़ाम लाना चाहिए, ताकि बराबरी हो, हर एक को उसकी मेहनत के मुताबिक जो है वो दिया जाए। तो वो सोशलिज़म का निज़ाम लाना चाहते थे, और जैसा कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म एक्सप्लेन किया था, जैसा निज़ाम उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो जिन कंट्रीज़ में सोशलिज्म का निज़ाम है भी वहाँ वैसा नहीं है जैसा कार्ल मार्क्स ने बताया था, जैसा कार्ल मार्क्स चाहते थे। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने यही बताया, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करके सोशलिज्म का सिस्टम लाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या हुआ था इस थ्योरी पे। क्रिटिसिज्म, अब इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था। फर्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट, कि ये थ्योरी जो है ये इनकम्प्लीट है, ये सिर्फ एक साइड की पिक्चर को दिखा रहा है, ये सिर्फ लेबर क्लास को दिखा रहा है, कैपिटलिज्म की साइड तो इसने दिखाई नहीं है। कैपिटलिस्ट के भी तो कुछ थॉट्स होंगे, कुछ चीज़ होगी, उसको तो इस थ्योरी में दिखाया ही नहीं गया। तो यानी यहाँ पर सिर्फ एक पिक्चर शो की जा रही है लेबर क्लास वाली, तो ये इनकम्प्लीट है। हमेशा तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। यहाँ सिर्फ हमने जो कार्ल मार्क्स वगैरह ने बताया, हमने सिर्फ एक रुख देखा है जो है लेबर क्लास का, तो दूसरी साइड तो हमने देखी नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट है। दोनों जो है दोनों को लेके चलना चाहिए था उन्हें। फिर है प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब दूसरा क्रिटिसिज्म ये हुआ कि आप जितना मर्ज़ी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, लेकिन उसकी मार्केटिंग ज़रूरी होती है। अगर आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करते तो आप उससे इतना ख़ास सरप्लस नहीं अर्न कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग उसको ख़रीदते ही नहीं हैं। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन कर रहा होता है? कैपिटलिस्ट कर रहा होता है। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको मार्केटिंग उसकी करता है। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट आपका, जैसे एक मार्केटिंग का असूल है कि अगर आपका प्रोडक्ट सोने का है लेकिन आप उसकी जो है मार्केटिंग नहीं करते तो वो मिट्टी है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट मिट्टी है, आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से करते हो तो आपका प्रोडक्ट सोना है। तो यानी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है सरप्लस को अर्न करने के लिए, और ये इसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, इस पर भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है कैपिटलिस्ट ने, तब जाके उसका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उसका एक नाम बनता है। फिर आ जाता है बिल्स वगैरह पे, यानी कि अब जो फैक्ट्री है वहाँ बिजली का बिल आ गया, इसके अलावा और ख़र्चे हो जाते हैं। अगर कोई मशीन ख़राब हो गई तो उस पर, तो यानी कैपिटलिस्ट का ख़र्चा भी उतना ही होता है। अगर वो इतना सरप्लस अर्न कर रहा है तो वो ख़र्चा भी कर रहा है, वो बिल पे कर रहा है, वो लेबर को पे कर रहा है, वो अगर कोई ऊपर का मज़ीद ख़र्चा, जैसे हमने मशीन की बात की ख़राब होती है वो ठीक करवाता है, तो उसके भी ख़र्चे कम नहीं होते हैं, वो भी मतलब उसका भी काफ़ी निकल जाता है सरप्लस इन चीज़ों में। फिर वो कहते हैं कि ये जो लॉसेस आते हैं वो भी तो कैपिटलिस्ट बेयर कर रहे हैं ना, यानी अगर एक प्रोडक्ट जो है वो लॉस में जाता है तो जो वेजेस फिक्स किए हुए हैं कैपिटलिस्ट ने उसको उतना पे करना है। अब अगर कोई घाटे का सौदा होता है, कोई लॉस होता है, तो वो कौन बेयर करता है? वो कैपिटलिस्ट बेयर करता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ था। एक तो ये थ्योरी इनकम्प्लीट है, कैपिटलिस्ट साइड को दिखाया गया मतलब एक बहुत नेगेटिव इमेज में। दूसरा उन्होंने ये कहा कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज़रूरी है, वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन करता है, कैपिटलिस्ट करता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। थर्ड उन्होंने ये कहा कि ऊपर के बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं जो कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट कर रहा है, जैसे बिल्स वगैरह पे करना। और फोर्थ उन्होंने कहा कि ये जो लॉसेस आ रहे हैं ये सारे जो हैं ये लेबर क्लास के लिए नहीं होते, लेबर क्लास को इससे कोई कंसर्न नहीं अगर वो लॉस में जा रहा है तो। हाँ, अब का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है यहाँ तो बोनस भी दिए जाते हैं अगर कैपिटलिस्ट को अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन अगर उसको नुकसान हो तो वो वेजेस नहीं कट करता, वो उसको उतना पे करता है। तो यानी कार्ल मार्क्स ने जिस हिसाब का कैपिटलिज्म बताया वो आज की सोसाइटी में तो एग्जिस्ट किसी हद तक कर रहा है, लेकिन इतना रिजिड नहीं है। तो ये था आज का थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों के इसके नोट्स में मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।